आज़ादी के बाद खाद्य पदार्थों पे टैक्स पहली बार लगा है। पहले कभी नहीं हुआ ऐसा। कृषि प्रधान देश है, गरीबों का देश है, गांव का देश है। वो आदमी कैसे खाना खाएगा, कैसे रोटी खाएगा? गरीब आदमी तो दूध पीना भूल जाएगा, ये खाना भूल जाएगा। 3 रोटी खाता, 2 रोटी खाएगा, 1 रोटी खाएगा, तो उसको अपने बच्चे को पालना है। मोदी जी को चाहिए कि जीएसटी तत्काल प्रभाव से वापस ले। खाद्यान्न वस्तुओं पर 5% जीएसटी आज से लागू। आटा, दाल, पनीर, दही, परचून सामान के बढ़ेंगे भाव। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में 28-29 जून को चंडीगढ़ में जीएसटी काउंसिल की 47वीं बैठक में आवश्यक वस्तुओं पर पैकेजिंग और लेबलिंग के नाम पर 5% जीएसटी की अनुशंसा की गई थी, जिसे आज 18 जुलाई से देश भर में लागू कर दिया गया। जीएसटी काउंसिल के इस फैसले से सोमवार से देश भर में खाद्य वस्तुएं जिसमें आटा, पनीर, दही, पैक्ड मसाले व अन्य खाद्य वस्तुएं महंगी हो जाएंगी। व्यापारियों ने बताया कि 5% जीएसटी का असर व्यापारियों के साथ साथ आम उपभोक्ताओं पर भी पड़ने वाला है। आटे पर लगभग 3 से 4 रुपये प्रति किलो, दालों पर 2 से 3 रुपये किलो का अंतर आएगा। तो वहीं लोडिंग अनलोडिंग के भाव भी बढ़ने से खाद्य वस्तुओं की खुदरा कीमतों में वृद्धि होगी। वहीं बीज, अनाज, दालों की सफाई, सॉर्टिंग, ग्रेडिंग और पिसाई मशीनरी सहित सोलर वाटर हीटर सिस्टम पर 5% की जगह 18% जीएसटी लागू होने से चारों ओर महंगाई का तांडव होगा। पूर्व विधायक डॉक्टर श्री गोपाल बाहिती ने बताया कि मोदी सरकार को सिर्फ सरकारें तोड़कर अपनी सरकार बनाने का वक्त है। आम उपभोक्ता और आम नागरिक की चिंता नहीं। किस तरह से विपक्ष और उसके नेताओं को ईडी, सीबीआई के नाम से परेशान किया जाए, इस काम में नरेंद्र मोदी और अमित शाह अपना समय लगाते हैं। आम जनता के दुख दर्द से उन्हें कोई लेना देना नहीं। पहले ही महंगाई पर लगाम नहीं लग पा रही, ऊपर से इनकी केंद्रीय वित्त मंत्री ने रोजमर्रा की जरूरतों में शामिल आटा, दूध, दही, पनीर जैसी वस्तुओं पर 5% जीएसटी लगाकर 2 जून की रोटी पर भी पहरा लगा दिया है। ऐसे में उनकी मांग है कि इस संवेदनशील मुद्दे पर प्रधानमंत्री खुद संज्ञान लें और प्रत्येक नागरिक की रोजमर्रा के काम आने वाली खाद्य वस्तुओं के दामों को न बढ़ाएं, उन पर लगाए गए जीएसटी को तत्काल वापस लें। मोदी सरकार केवल और केवल पार्टियां तोड़ने, चुनाव जीतने, ईडी को बेच करके तंग करने में लगी हुई है। इसको न चिंता गरीब की है, न किसान की है, न मजदूर की है, न आम जनता की है। महंगाई जिस तरह बढ़ रही है, उसके बाद भी उन्होंने जो जीएसटी लगाई है उससे और महंगाई बढ़ेगी। आप ये देखिए, गेहूँ पे, आटे पे, दाल पे, पनीर पे, दूध पे, दही पे जो आम आदमी खाने की सोचता है वो सोच ही नहीं पाएगा, जिस कदर ये जीएसटी उन्होंने लगाई है। और कल जो इनका खुद का वोट बैंक है व्यापारी, उसने पूरे देश में व्यापार बंद करके और आह्वान किया है कि जीएसटी वापस ले। मोदी जी को चाहिए कि जीएसटी तत्काल प्रभाव से वापस ले। आज़ादी के बाद खाद्य पदार्थों पे टैक्स पहली बार लगा है। पहले कभी नहीं हुआ ऐसा। कृषि प्रधान देश है, गरीबों का देश है, गांव का देश है। वो आदमी कैसे खाना खाएगा, कैसे रोटी खाएगा? हमारी मांग है सरकार से कि जीएसटी वापस लेवे इसके ऊपर, और पूरी जीएसटी को एक बार रिव्यू करके। मोदी जी ने कहा था कि जीएसटी के बाद देश में एक देश एक टैक्स हो जाएगा, और जिस उत्साह से उन्होंने पार्लियामेंट में रात को 12 बजे लागू किया था, उसके उल्टे परिणाम आ रहे हैं। ये सब मस्त हो रहे हैं कि जीएसटी से कलेक्शन बढ़ रहा है इनका, इससे मस्त हो रहे हैं ये। और ये खर्चा किस में कर रहे हैं? ये फालतू कामों में। इनका जान करते ही महंगाई पे नहीं है, बेरोजगारी पे नहीं है, गरीबी पे नहीं है। हम इनसे मांग करते हैं मोदी जी से कि जनहित में जीएसटी वापस ले और जो महंगाई इनकी है उसे कम करें। गरीब आदमी को कितना नुकसान उठाना पड़ेगा? गरीब आदमी तो दूध पीना भूल जाएगा, ये खाना भूल जाएगा। 3 रोटी खाता, 2 रोटी खाएगा, 1 रोटी खाएगा, तो उसको अपने बच्चे को पालना है। गरीब की स्थिति आप पूछे मत आप, लेकिन गरीब चिंतन को कहाँ है? इनको चिंता के लिए इस बात की है कि हम मध्य प्रदेश में कैसे सरकार तोड़ें, महाराष्ट्र में कैसे तोड़ें, गुजरात में कैसे तोड़ें। इनका ये काम है, इनका काम तो है ही नहीं इनका। इसलिए हम इनसे मांग करते हैं कि तत्काल प्रभाव से जीएसटी वापस लें। पड़ाव अनाज मंडी और किराना खुदरा व्यापार करने वाले व्यापारियों का कहना था कि 5% जीएसटी यदि रोजमर्रा के खाने पीने के सामान पर लग गई तो आम आदमी का मासिक बजट गड़बड़ा जाएगा। पहले ही महंगाई सिर चढ़कर बोल रही है, ऊपर से जीएसटी लगने के बाद खाद्यान्न वस्तुएं और महंगी हो जाएंगी। वहीं व्यापारियों का लिखत पढ़त में समय खराब हो जाएगा। इसलिए आमजन और व्यापारियों की परेशानी को मद्देनजर रखते हुए प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री को खाद्यान्न पदार्थों पर लगाई गई 5% जीएसटी को तत्काल वापस ले लेना चाहिए।
गौरतलब है कि जीएसटी काउंसिल की पिछले महीने हुई बैठक की सिफारिशों को केंद्र सरकार ने अधिसूचित कर दिया। इसी के साथ 18 जुलाई से प्री पैक्ड व प्री लेबल्ड दाल, चावल, आटा, मैदा, सूजी, गुड़, मुरमुरे, मखाना, दही, पनीर सहित अन्य खाद्य उत्पादों पर 5% जीएसटी लागू कर दी गई, जिसका देश भर के व्यापारी विरोध कर रहे हैं। जीएसटी लगने से भाई साहब कम से कम 2 या 3 रुपए किलो का फर्क पड़ेगा आटे पे हमारे। और अभी तक तो यही मैसेज है भाई 25 किलो से नीचे पर जीएसटी लगा है, 25 किलो से ऊपर का जीएसटी नहीं लगा है। उससे तो फिर भी राहत मिलेगी हमारे को। और ये आटे की जो पैकिंग है हमारी 5-10 किलो की, 5-10 किलो, 20 किलो, वो सब आटा मेरे हिसाब से बंद हो जाना चाहिए। 30 किलो और 50 किलो पे व्यापार होगा, उससे ग्राहक को भी राहत मिलेगी, हमारे को भी राहत मिलेगी। जैसा पहले एग्जाम्पेट पे काम हो रहा था वैसे ही 30 किलो और 50 किलो पे काम होगा। अच्छा, रोजमर्रा वालों को किस तरह से नुकसान होगा? रोजमर्रा वालों को पैसा 5% जीएसटी लगने से कम 3 से 4 रुपये किलो का फर्क पड़ेगा। और अगर यही ऐसे ही चलता रहा 30 किलो पैकिंग होगी तो आटा लूज़ बिकेगा, 5-10 किलो लूज़ में बिकेगा, वैसे ही काम होगा। जीएसटी लगने से तो नुकसान तो यही है साहब, जो रेट अप हुआ है उससे जनता पे तो बोझ पड़ेगा ही 2 से 3 रुपए किलो का। मगर अभी जो मैसेज आ रहे हैं उसमें लिखा हुआ है कि 25 किलो से ऊपर की पैकिंग पे जीएसटी नहीं लगेगा। ये भी देखो शाम तक और क्या डिक्लेयर होता है और मोदी साहब क्या जनता पर मेहरबानी करते हैं, आगे देखते हैं शाम को। जैसे रोजमर्रा वालों को कितना नुकसान होगा था अगर जीएसटी लगता है तो? रोज़मर्रा का नुकसान तो बहुत होगा साहब। अब जैसे कि आटा भी 25 से बिक रहा था पहले, वो 28-29 रुपये का हो जाएगा। 3 से 4 रुपये किलो तो अब होगा ही, तो हर चीज़ 3 से 4 रुपये किलो तेज़ होगी। जीएसटी से यही नुकसान होगा कि महंगाई हो जाएगी, कि एक तरफ जो 5% लगेगा तो उसमें महंगाई निश्चित है। इस वजह से थोड़ा मार्केट में ग्राहकी भी कम रहेगी और इस वजह से दुकानदारों को तो बिजनेस ही कम हो जाएगा। हाँ, यही नुकसान होगा और क्या। और रोजमर्रा के जैसे खाने वाले उनको कितना नुकसान होगा? रोज़मर्रा के खाने वालों को कम से कम ये समझ लो, जैसे गेहूं का एक कट्टा लेते हैं तो उस पर 150 रुपये का फ़र्क पड़ जाएगा। तेल वगैरह जो है उस पर भी फ़र्क पड़ेगा 100 रुपये के आसपास, ऐसे ही है। और दालें वगैरह है, जो दालें पे भी तो लगा टैक्स, तो दालों पे भी फ़र्क पड़ेगा, उस पर भी फ़र्क पड़ जाएगा रोज़मर्रा की चीज़ों पे। भाई साहब महंगाई पे बहुत फ़र्क पड़ेगा जीएसटी लगने से। और मजदूर लोग क्या खाएंगे, नंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या, बहुत फ़र्क पड़ जाएगा। हम मजदूरी करते हैं, अब मजदूरों को रोटी नहीं मिलेगी तो खाएंगे क्या, भूख मरेंगे क्या। जीएसटी लगने से बहुत फ़र्क पड़ेगा, महंगाई बढ़ेगी, मजदूरी बढ़ाओ नहीं तो हड़ताल करेंगे। नुकसान तो क्या है, वैसा काम धंधा मद्दा है और क्या है। जीएसटी लग जाएगी तो किस तरह से आपको जीएसटी लग जाएगी तो काम और डाउन हो जाएगा, जो चल रहा है उससे भी ज़्यादा डाउन हो जाएगा।